फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर की एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है एसएससी में, ये फ्रेंड्स आपको जारी की गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के एग्जामिनेशन 2022 के लिए। और आप इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 20/8/2022 से 5/9/2022 तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी की डिटेल है वो आपको बाद में अपडेट की जाएगी, कितने नंबर आप पोस्ट आप कितनी आपका जारी की गई है। अभी इसके लिए फ्रेंड्स जो नेशनलिटी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल और ग्रेड डी के साल 18 से 27 साल आपका रहेगा। अपर मेज में आपको रीजनल कैंडिडेट की छूट आपको मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास आउट होना जरूरी है। 5/9/2022 तक आप पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो डिटेल है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके checkjobroster.com पर वहाँ पे जाकर अब इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फिर इसके यहाँ पे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको आने वाली हर एक अपडेट मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप इसको लॉगिन का एक सेक्शन मिलता है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले रजिस्टर नहीं हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो वहाँ पे आपका 2 बार फिल कर देंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या किसी कंडीशन के कारण आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको आधार नंबर पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइड है, अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे करना क्या है, नो पे कर देना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ में आईडी में कोई भी एक अदर आईडी सेलेक्ट कर देनी है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आपको कोई भी एक ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करें तो आधार पास आपके पास अवेलेबल तो यस कर सकते हैं और अपने आधार का नंबर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको फिल करनी है वो दो बार आपको यहाँ पे फिल के, जैसे आपका यहाँ पे नाम आपको इंटर करना है, ये भी आपको यहाँ पे 2 बार इंटर करना है। 2 बार इंटर करने का मतलब यही है, फ़ायदा यही है कि कोई आपका कोई भी गलती है यहीं पे आपको वहाँ पे पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कभी अपना नाम चूँकि यस किया यस करके अपना कभी अपना बदला नाम से, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फादर नेम है जो कि आपको यहाँ पे इंटर करने वाला है। इसके बाद इसको भी आपको 2 बार इंटर करना है। इसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर का, ये भी आपको 2 बार एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डीओबी से उसके मतलब डेट ऑफ बर्थ सेंथ जो कि मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्लिक करना और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स ये भी दो बार आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन। आपके क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th की डिटेल आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म के या चाहे CGL MTS या जेई का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको स्टूडेंट का आपको रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 10 की ही डिटेल फिल करनी होगी। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो आपके बोर्ड की सारी लिस्ट आपको मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से में आपको यहाँ पे 2 बार सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 10th का आपको रोल नंबर आपको देना है, ये भी आपको सेम 2 बार इंटर करना होगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको दे देना है, अपने इसको कब पास का है, ये भी सब आपको 2 बार एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपका देखिए जो भी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन में आपका अपेयरिंग है तो आपको आप ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो उससे CGL के लिए अप्लाई नहीं होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको 10+2 के लिए अप्लाई करें तो 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की जितनी 10 की वैकेंसी होगी उसमें आप अप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा CGL से हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, जेई हो गया या फिर कोई भी जो भी वैकेंसी है उन सभी के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर आपका ऑप्शन तो एनजेट का होगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। और ध्यान रखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होना जब तक ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट ना हो जाए वैलिड।
क्योंकि आप पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए बाद ही वो लॉगिन कर लेंगे। तो इसलिए डिटेल और बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टेट यूटी आप सेलेक्ट करेंगे, आपके जहाँ के निवास वहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो का रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और साथ में एक ओटीपी आपको मेल आईडी पे आएगी। वो फ्रेंड्स आपको बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पहली बार लॉगिन करें लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है, आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले आपको जो मेल आईडी पर एक पासवर्ड गया वो आपको टाइप करना और यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा आपको कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर आपका उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ। तो हमने ये पासवर्ड आपको कैपिटल का लेटर यूज़ के लिए नहीं कि स्टार्टिंग में यूज़ करें, जहाँ भी चाहे यूज़ करना चाहिए तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कोई भी नंबर आप यूज़ कर लेंगे, कुछ इस तरह का आपको फॉर्मेट हो रहना चाहिए। अब आगे पीछे आपको जैसा करना है वो आप कर लीजिएगा। बस आपका ये ध्यान रखिएगा कि जो अपर केस रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए और नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये पासवर्ड अब जब इंक्लूड करेंगे तो भी वो पासवर्ड आपका बनेगा। कम से कम आपका 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड हो सक्सेसफुल अब चेंज हो चुका होगा। आप यहाँ से क्लोज करने का और अपने न्यू पासवर्ड के साथ अपने रजिस्ट्रेशन के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए पहला जो स्टेप है बेसिक डिटेल का वो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकेंड डिटेल होंगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पे चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपने कोई भी फॉर्म में अप्लाई कर रखा है आप तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल भी नहीं होता है। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया है, मतलब जिस भी आपने अप्लाई किया वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई लिंक का एक्टिव है और क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। सेम आपको यहाँ पे एडिट करना है और अपने इस रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉडिफाई का ऑप्शन ये आपको एक्टिव है तो ये आपको एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपके यहाँ सेलेक्ट करनी। इसके बाद आपको आइडेंटिटी मार्क कर देनी है। आपके चेहरे, हाथ, पैर कहीं भी आपको कोई भी विजिबल आईडी है, मार्क्स है, चाहे वो ब्लैक मोल हो, काला तिल हो, चाहे कोई कट का निशान हो, बन का निशान हो, कोई भी चोट हो, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अगर आप फिर से अगर नहीं है आप तो देना नहीं चाहते तो उसको उस कंडीशन आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे सेलेक्ट करना पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स आपका इस कैटेगरी में नहीं आता तो सिंपली नो रहने देंगे और ये ऑप्शन का कोई यूज नहीं। अगर ये आपकी इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करते हैं तो आपको अब टाइप अल्टी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे बेसिक जानकारी फिल करनी है, अपनी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो करेंगे, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके बाद पूछा जाएगा आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे अपना लिखना है। मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे इंटर किया था, आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे सही, आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है। आपको पिन कोड आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे, अलग अलग है तो आप नो पे एंट्री करके अपना मैनुअली इंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेव एज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डाटा है आपका वहाँ पे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपका फ्रेंड्स आपको एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन डिक्लेरेशन का, पहले इसमें होते होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी, फोटो एंड साइन को एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए फ्रेंड्स आपको उसके बाद से यहाँ पे नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं। अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसको एग्री कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लास्ट सिस्टम ऑप्शन आता है जो कि ओटीपी का, तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे एक ओटीपी जाती है। जरूर नहीं है नंबर है कि मोबाइल पे है या मेल पे है, तो जिस पे भी पहले आता है वो आपको उसमें एक ओटीपी आपको यहाँ पे डालेंगे, उसके कैप्चा कोड के ऊपर डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे कर देंगे।
सबमिट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो ये हुआ रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको जो डिटेल है वो आपको मेल आईडी पे पहुँच गई होंगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, एप्लीकेशन हिस्ट्री का, मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्म को फिल नहीं किया है 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सेक्शन पे क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन खुलेगा रजिस्ट्रेशन स्टेनो का ग्रेड सी DMD एग्जामिनेशन 2022 का ओपन हो जाएगा। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो डैशबोर्ड आपको जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल की होगी वो आपको सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे नीचे पूछा जाएगा स्टेनोग्राफी की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि स्टेनो की वैकेंसी स्टेशनरी की आपको सेलेक्ट करनी होगी। एग्जाम सेंटर आपको चूज करनी होगी अपने अकॉर्डिंग, जो भी एग्जाम सेंटर वो चूज कर लेंगे, वो अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा एक्स सर्विसमैन है तो इसके आते यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आपने कभी बेनिफिट लिया है एज सर्विस में, यस या नो कर पाएंगे। नहीं है तो एक्स सर्विस में आप नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको PH कैंडिडेट के अगर आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है तो यस या नो कर सकते हैं। नीचे आपका मीडियम ऑफ स्टेट है, आपको यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है स्टोनो है तो इंग्लिश या हिंदी में कैसे देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पोस्ट अप्लाई का, अब आप ग्रुप C के लिए अपना ग्रेड C के लिए अपना ग्रेड D के लिए तो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको कंफर्म करना होगा। अगर आप एज में छूट चाहते हैं यस कह सकते हैं, क्यों चाहते हैं उसकी आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप एज में छूट नहीं चाहते आप नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन टाइप आपका जो भी एसेंशियल है तो 12th है उसके इक्वल पास आउट है तो अभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। स्टेटस में पास या पेयरिंग का ऑप्शन है, पेयरिंग भी तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो क्वालिफिकेशन का टॉप टुडे 5/9/2022 तक का आपका पास आउट होने का वो प्रूफ या सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा। तो आप पेयरिंग है, रिजल्ट है, वेटिंग है तो 5/9/2022 तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आपको स्टेट है, यूनिवर्सिटी है और आपका नेम ऑफ द बोर्ड वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर ये फ्रेंड्स आप पास आउट हैं तो आपको यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका स्टेट या यूटी जहाँ की आप फ्रेंड निवासी या बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपके बोर्ड अपना नाम दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे आपको जो बोर्ड का इंस्टीट्यूट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका CBSE बोर्ड है तो आपको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको रोल नंबर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज आपकी देनी है। ये देने के बाद फ्रेंड्स आपका 24वां ऑप्शन पे आएगा यस या नो कर सकते हैं कि जो DOPT है उस पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल हो या ना हो, तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का अपलोड सेक्शन, तो फोटोग्राफ 20 मई 2022 के बाद होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उस फोटो पे डेट मेंशन हो। अगर आप इसमें से इस नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे आएंगे तो जो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है उसमें आपको कोई भी फोटो साइन नहीं मिलता है, तो आप नॉर्मल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे और उसके बाद एग्री करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को सब फिल करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सबमिट कर सकते हैं, कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको ओके कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपका पेमेंट आपका जनरल OBC एक मेल कैंडिडेट है आपका अगर पेमेंट लगता है तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता डायरेक्टली आप लोग प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपका जो प्रिंट आउट वो निकाल कर जैसे रख कर अपने पास यूजर यूज करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रोसेस है SSC स्टेनोग्राफी के लिए इसको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बाकी की जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन JavaStudy.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा लगता है ये वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही चाहते हो ऐसे अपडेट लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब में जरूर की। बाकी की जानकारी बनी रही हमारे यूट्यूब चैनल संगम साइबर कैफ में।